तो रात्रि विश्राम हमारा उत्तर तट के डिंडोरी की भवतारिणी धर्मशाला थी, बहुत व्यवस्थित, वहाँ पे हुआ। सवेरे हम सब लोगों ने नर्मदा जी में स्नान किया और 5 बजे के लगभग हम बढ़ गए थे। बीच में बहुत ही सुंदर दृश्य थे, बड़े खूबसूरत गांव थे। और वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते लगभग 1 घंटा चलने के बाद मैंने देखा हमारे साथी यहाँ पे रुके हुए, एक छोटा सा घर था और कुछ युवा थे। उन्होंने कहा कि आप रुकिए, चाय पीजिए। चूँकि काली चाय थी तो मैं विनम्रतापूर्वक मना किया, हालांकि साथी लोग पी के पीने के लिए रुक गए वहाँ पे। मैंने मैया से कहा दूध वाली मिले तो अच्छी है। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो देवियाँ थी वहाँ पे, उन्होंने अपनी तरफ से चाय पी के जाइए। मैंने कहा मेरे साथ और भी लोग हैं, तो इनकी छोटी सी शॉप थी, बोले सबके लिए बनाएंगे। बहुत ही शानदार चाय बनाई। बेल का पेड़ देखा, मैंने कहा बेल बहुत अच्छे हैं, तो तुरंत इनका लड़का चढ़ा और 3-4 बेल हमारे लिए तोड़े। फिर हम आगे बढ़ गए यहाँ से। जो गांव आया इसका नाम है लुट गांव, ग्राम पंचायत उंदरी, जनपद पंचायत व जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश। गांव वाले बड़े प्रेम से चाय के लिए रोकते हैं। मैं थोड़ा आगे निकल गया था, देवी जी का फोन आया, कहाँ हैं आप? तो मैंने कहा मैं थोड़ा आगे, तो आइए। तो यहाँ गए तो इस घर पे चाय की व्यवस्था थी। देखो कुएं से ऐसे पानी निकालते इधर, ज्यादा गहरा नहीं है क्यों? ठीक है। नर्मदे हर तो चलते चलते हमारे साथियों ने फिर बेल का जूस बनाया। पिछले गांव से जो बेल दिए थे, हमने 2-2 गिलास जूस पिया, फिर आगे बढ़ गए। डिंडोरी इलाके में चल रहे हैं हम। मैया के दर्शन हो गए, नर्मदा मैया के। बेल का जूस अद्भुत एनर्जी देता है। उसको पीने के बाद हमारी पूरी टीम उतार चढ़ाव वगैरह पार करते करते बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। फिर ये नदी पार करके छोटी, और हम यहाँ ऊपर बैठे। मैंने कहा सबको आइए, ये बैठिए। फिर बोले अरे तो शमशान घाट है। मैंने कहा अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, बना है नया नया, बैठिए आराम से। हम बैठे थे और मोनी जी सबके बर्तन लेके नर्मदा जी में गए, बर्तन लेके गए हैं नर्मदा जी में जल लेने। और उनकी धर्मपत्नी भी है, और ये मध्य प्रदेश खरगोन के दंपति से देवी जी। यहाँ पे हम 15-20 मिनट तक रुके, जल वल पिया, थोड़ा रेस्ट किया, जिसको बाथरूम वगैरह करना था वो सब निपटे, और फिर हम यहाँ से आगे के लिए बढ़े। यह मैया काफ़ी छोटे रूप में है, बहुत विशाल रूप नहीं है। लोग पैदल पार भी करते हैं। और चलते चलते फिर हम पहुँचे हैं शेषनाग घाट दूधी संगम। यहाँ बहुत ही शानदार आश्रम है, बेल का पेड़ था, बहुत सारे बेल लगे थे। मोनी जी बेल इकट्ठे कर रहे थे। एक्चुअली आज 3 लोगों का व्रत था, देवी का और मोनी जी और उनकी धर्मपत्नी का। गणेश चतुर्थी थी, तो भोजन हम 2-3 लोगों ने ही किया। और यहाँ पे दूधी संगम, इस पे बहुत ही शानदार आश्रम है, बहुत शानदार व्यवस्था। यहाँ पे शानदार हॉल बना हुआ परिक्रमावासियों के रुकने के लिए, गद्दे वगैरह की व्यवस्था, चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह। बहुत ही शानदार जगह आश्रम है। एक्चुअली ये शेषनाग की तपस्थली है नर्मदा किनारे। बहुत शानदार यहाँ पे आश्रम है, काफ़ी लंबे चौड़े परिसर में फैला हुआ, और बहुत अच्छी सेवा है, भोजन प्रसाद वगैरह सब। और यहाँ दर्शन भी बड़े अनुपम हैं, बहुत ही प्यारे। और ये पार होने के लिए भी पुल है, गाड़ियाँ वगैरह भी पार होती है। तो शेषनाग घाट दूधी संगम पे बड़ा प्यारा आश्रम, बहुत अच्छी व्यवस्था है, मुझे बड़ा प्यारा लगा है। ये हमारा 3 लोगों के व्रत है आज गणेश चतुर्थी के। और ये महादेव देखो कितना प्यारा। ओम नमः शिवाय। अब जी हम आश्रम से निकल गए थे, दूधी आश्रम से, और ये हर्रा गांव आ गया। मेरे साथी लोग किनारे चल रहे, लेकिन यहाँ पे मैया ने काफ़ी मोड़ लिया, तो मैं रोड से चल रहा हूँ ऊपर। फिर मैंने कहा साथी किनारे पे चल रहे, मैं भी किनारे तरफ जाऊँ। मैं किनारे तरफ गया तो वो पता नहीं चला, और वो उधर चले गए, वापस मेरे को उल्टा आना पड़ा।
इधर इधर पगडंडियों के रास्ते। तो मित्रों, शाम का हमारा रन बहुत लंबा रहा, उतार चढ़ाव खेतों में और बहुत मुश्किल वाला, और फाइनली हम पहुंच गए टेढ़ी घाट, और सामने था चंदन घाट, और प्यारा सा घाट। यहाँ पे आके सबको बड़ा अच्छा लगा, और देवी टहलने लगी घाट पे। चुके हैं, बीच में हम चाय वगैरह के लिए रुक गए थे, तो देवी को हो रहा था कि पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे जल्दी। मैंने कहा डोंट वरी, आश्रम है ऊपर। देवी टहल रही हैं, थोड़ा पैर वो हो गए हैं। आज काफ़ी लगभग 35 किलोमीटर हम चले हैं। शाम को जब इस घाट पे हम पहुंचे आश्रम में, तो यहाँ उत्सव जैसा माहौल था, सामने कुछ संगीत वगैरह बज रहा था। तो रात्रि हमारा विश्राम यहाँ बहुत शानदार रहा, और रात में ही और सामने जो आश्रम वाले थे उन्होंने दूध वगैरह की व्यवस्था कर ली सवेरे, और चाय देने के लिए हमको, और भोजन प्रसाद भी शानदार था। कुल मिला के यहाँ का स्टे हमारे लिए आनंदपूर्ण रहा। 5 बज रहा है और सवेरे 5 बजे के लिए लगभग चाय पी के हम आगे के लिए निकल गए, और वही देवी और मेरा हम तेजी से आगे चलते थे, और हनुमान चालीसा का जो पाठ होता था वो चल रहा था हमारा। कानन कुंडल कुंचित केसा, कांधे मूंज जने साजे, तेज प्रताप महाजगबंदन, राम काज करिबे को आतुर, राम लखन सीता मन बसिया, बिकट रूप धरि लंक जरावा, रामचंद्र के काज संवार, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, तिनके काज सकल तुम साजा, सोई अमित जीवन फल पावे, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। नाइट में शानदार आराम मिला, सवेरे चाय मिली तो हम पूरे एनर्जेटिक थे। बांस की बांसुरी पे तू गणो इतरावे, जो सोना चांदी की रे होती, हीरा मोती की रे होती, तो कहीं कर तो